ज्ञान, अनुभव और गहरी जीवन दृष्टि से जन्मी नीतियों का संकलन, यही है भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम। महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम एक अनुपम ग्रंथ है जो हमें जीवन के वास्तविक स्वरूप, नैतिकता और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की गहरी समझ प्रदान करता है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, संयम, साहस, कर्तव्य, मित्रता, धैर्य और त्याग की अमूल्य सीख दी गई है। यह केवल एक शास्त्र नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपने आचरण और विचारों की सही पहचान कर सकता है। इस ऑडियो बुक में हम आपको नीति शतकम के श्लोकों के सरल और प्रेरणादायक हिंदी अर्थ प्रस्तुत करेंगे। इन विचारों का उद्देश्य न केवल ज्ञान देना है, बल्कि जीवन में उन्हें अपनाने की प्रेरणा भी देना है। यदि आप अपने निर्णयों को अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं, सच्चे और असत्य मित्र की पहचान करना चाहते हैं तथा जीवन में संतुलन और शांति पाना चाहते हैं, तो यह ग्रंथ आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। अब आइए भर्तृहरि की अमूल्य नीतियों को आत्मसात करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दिशा और काल से अनवच्छिन्न अर्थात परिमित न किए गए अनंत चैतन्य स्वरूप स्वानुभूत्यैक गम्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। जिस स्त्री का मैं अहोरात्र चिंतन करता हूं वह मुझसे विमुख है। वह भी दूसरे पुरुष को चाहती है। उसका अभीष्ट वह पुरुष भी किसी अन्य स्त्री पर आसक्त है तथा मेरे लिए कोई अन्य स्त्री अनुरक्त है। अतः उस स्त्री को, उस पुरुष को, कामदेव को, मेरे में अनुरक्त इस स्त्री को तथा मुझे धिक्कार है। जो कुछ न जानता हो अर्थात मूर्ख को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत जानने वाला अर्थात विशेषज्ञ को तो अनायास प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु ज्ञान के लेश मात्र को पाकर दुर्विदग्ध हुए मनुष्य को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। मनुष्य की तो बात ही क्या है। मगर के मुंह की दाढ़ के अग्रभाग से रत्न को चाहे मनुष्य बलपूर्वक निकाल ले और चाहे उत्तुंग तरंगों से संकुलित समुद्र को भी पार कर ले और चाहे क्रोधित सर्प को पुष्पमाला की तरह शीर पर धारण कर ले, परंतु हट्ठी मूर्ख मनुष्य के चित्त को वह संतुष्ट कभी नहीं कर सकता। यत्न पूर्वक मनुष्य कदाचित बालू से भी तेल निकाल ले। पर्यटन करता हुआ मनुष्य शायद कभी खरगोश की सींग पा ले। मृग मरीचिकाओं में चाहे प्यास से व्याकुल व्यक्ति जल प्राप्त कर ले, परंतु हट्ठी मूर्ख के चित्त को कोई भी प्रसत्र नहीं कर सकता। जो मनुष्य सरल सूक्तियों से दुष्टों को सन्मार्ग पर लाना चाहता है, मानो वह मनुष्य कोमल कमल तंतुओं से दुष्ट हाथी को बांधना चाहता है, शीरीष की नोक से वज्र के समान कठिन मणि को वेधना चाहता है, खारे समुद्र को शहद की बूंद से मीठा करना चाहता है। विधाता ने अज्ञान के आवरक अपने अधीन रहने वाले अत्यंत गुणकारी, विशेषकर विद्वानों के समाज में मूर्खी को सुशोभित करने वाले मौनाख्य गुण को बनाया है। जब मैं अज्ञानी था और हाथी की तरह अभिमान से अंधा हो रहा था, तब मैं सर्वज्ञ हूं। इस अभिमान से मेरा मन गर्वित था, परंतु जब विद्वानों के पास से कुछ कुछ जाना, तब मेरा सारा गर्व ज्वर की तरह उतर गया और मैं मूर्ख हूं ऐसा मुझे भासित होने लगा। कुत्ता कृमियों, कीड़ों से संकुल, लार से आर्द्र, निंदित, घृणाजनक, निरूपम रस से व्याप्त, मांस से रहित, मनुष्य की हड्डी को चूसता हुआ समीप में खड़े इंद्र से भी लज्जित नहीं होता। उसी प्रकार पामरजन भी ग्राह्य वस्तु की असारता का परिगणन नहीं करता। जिस प्रकार गंगा स्वर्ग से महादेव के सिर पर गिरती है, वहां से हिमालय पर्वत पर और उच्च पर्वत से पृथ्वी पर तथा पृथ्वी से समुद्र में गिरती है, इस प्रकार उसका क्रमशः पतन ही होता गया। तात्पर्य यह है कि स्थान भ्रष्ट मनुष्यों का सैकड़ों प्रकार से अधःपतन होता है। अग्निजल से, सूर्य की धूप छाते से, हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से, मदोन्मत्त बैल और गधे को दंडे से, रोग का निदान औषधों के सेवन से, विष का उपशमन अनेक मंत्रों के प्रयोग से, इस प्रकार शास्त्रों में सबकी औषधि का कथन है, परंतु मूर्ख की औषधि का कथन नहीं है। जो मनुष्य साहित्य तथा संगीत आदि कलाओं से अपरिचित है, वह पूंछ तथा सींगों के बिना साक्षात मूर्तिमान पशु ही है। घास न खाकर भी ऐसा मनुष्य जो जीता है, तो यह पशुओं का परम सौभाग्य है। जिन मनुष्यों के पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न सदाचार है और न धर्म है, वे इस पृथ्वी पर भारभूत हैं और मनुष्य के रूप में वे पशु के समान व्यर्थ ही विचरण कर रहे हैं।
वनवासियों के साथ पर्वतों और दुर्गम मार्गों में भ्रमण कर लेना अच्छा है, परंतु मूर्ख लोगों के साथ इंद्र के भवनों में रहना सुखावह नहीं है। जो शास्त्रों से भूषित, शब्दों से मनोहर वचनों वाले तथा शिष्यों को देने योग्य विद्या वाले प्रसिद्ध कवि विद्वान किसी राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, तो यह उस राजा शासक की मूर्खता है। विद्वान तो धन के बिना भी राजा ही है, क्योंकि जिनको परीक्षकों ने महारहमणि को उचित मूल्य से निम्न मूल्य पर लगाया, वे कुपरीक्षक ही निंदनीय हैं, वे महार्घ मणियाम नहीं। जो विद्या रूप धन चोर को लभ्य नहीं है, जो सर्वदा अनिर्वचनीय सुख प्रदान करता है, याचक विद्यार्थियों को दिए जाने से सदैव अभ्युन्नति को प्राप्त होता है, ऐसा विद्वानों का विद्या रूपी सुगुप्त धन है, जो कल्पों का अंत होने पर भी नष्ट नहीं होता है। इस हेतु हे राजाओं, उन विद्वानों से दुराग्रह मत करो। उन विद्वानों की समता संसार में कौन कर सकता है? जिन्होंने वस्तु के यथार्थ तत्व को जान लिया है, ऐसे पंडितों का अपमान मत करो। तिनके के समान क्षुद्र लक्ष्मी उन विद्वानों को रोक नहीं सकती। आप ही सोचिए, नूतन मत की धाराओं से श्याम कपोलों वाले मदान हाथियों को कोमल कमल नाल के सूत्र से नहीं बांधा जा सकता। अत्यंत क्रोधित होकर विधाता भी अधिक से अधिक हंसों के कमलिनियों के वन में निवास रूप विलास को ही नष्ट कर सकता है, किंतु हंस की दूध का दूध और पानी का पानी कर देने की जो जगत विख्यात चतुरता है, उसको विधाता भी नष्ट नहीं कर सकता। मनुष्य को न तो बाहुभूषण आभूषित करते हैं और न ही चंद्र निर्मल हारना, स्नान, न चंदनानुलेपन पुष्प और न केशों का अलंकृत विन्यास। एकमात्र संस्कारित वाणी ही धारण करने पर मनुष्य को अलंकृत करती है। काल के प्रवाह में सभी आभूषण निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी का भूषण सदा भूषण ही रहता है। मनुष्य का विद्या नामक एक महनीय रूप है और यह अंतिगूढ़ आंतरिक ज्ञान रूप धन है। विद्या राज्य शादी भोगों को देने वाली तथा यश और सुख को उत्पन्न करने वाली है। यह गुरुओं की भी गुरु है। विदेश गमनावसर में यह बंधु है। विद्या परमात्मा भूत है। विद्या ही राज्य में पूजित होती है, घन नहीं। इस हेतु विद्या से हीन व्यक्ति पशुवत है। मनुष्य में यदि क्षमा है तो कवच, कृत्रिम शरीर रक्षक की क्या आवश्यकता है? यदि क्रोध है तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता? और यदि बंधुजन है तो अग्नि की क्या आवश्यकता है? यदि मित्र हैं तो दिव्य औषधों से, यदि दुर्जन है तो सर्पों से, यदि निर्दोष विद्या है तो धन से, लज्जा है तो आभूषणों से, और यदि उत्तम काव्य निर्माण की शक्ति है तो राज्य से क्या प्रयोजन है? स्वजनों में उदारता, परिजनों पर दया, दुष्टों के साथ सदैव दुष्टता, सज्जनों से प्रीति, राजाओं के साथ नीति, विद्वानों से सरल व्यवहार, शत्रुओं पर पराक्रम, वृद्ध जनों के प्रति क्षमा, स्त्रियों के साथ चातुर्य। जो पुरुष इन कलाओं में निष्णात हैं, संसार उन्हीं पर टिका हुआ है। हे मित्र, कहिए सत्संगति मनुष्यों को कौन सा उत्तम फल नहीं देती, अर्थात सभी कुछ संपादित कराती है। बुद्धि की जड़ता अथवा मंदता को दूर करती है, वाणी में सत्य की वर्षा करती है, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करती है, पाप को निवृत्त करती है, चित्त को प्रसन्न करती है और दिशाओं में कीर्ति को प्रसूत करती है। जिनके यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है, उन पुण्यात्मा तथा रसनिरूपण में सिद्ध हस्त महाकवियों की जय है। जगत के स्वामी, इष्ट वस्तुओं के देने वाले श्री हरि के संतुष्ट होने पर मनुष्य सदाचारी पुत्र, पतिव्रता स्त्री, प्रसन्न स्वामी, स्नेही मित्र, शुभेच्छु परिजन, क्लेश लेश रहित मन, सुंदर आकृति, स्थायी संपत्ति और विद्या के कारण प्रोज्वल मुख प्राप्त करता है। हिंसा से निवृत्ति, प्रद्रव्यापहरण से विमुखता, कालोचित सत्य वचन, घन के अनुसार दान, परस्त्री चर्चा में मौन, तृष्णा के प्रवाह का संरोध, पूज्य जनों के साथ विनय का व्यवहार, सर्व प्राणियों पर कृपा भाव, यह समस्त प्रकार के कल्याणों को प्राप्त करने का एकमात्र ऐसा उपाय है जिसका समस्त शास्त्रों में एक सा विधान प्राप्त होता है। अधम प्रकृति के मनुष्य सत्कार्यों को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम प्रकृति संपन्न पुरुष विघ्नों से प्रताड़ित होकर प्रारंभ किए हुए कार्य को मध्य में ही छोड़ देते हैं, परंतु उत्तम प्रकृति जन बारंबार विघ्नों से आहत होने पर भी आरंभ किए कार्य को संपन्न किए बिना नहीं छोड़ते।
प्रिय और न्याय पद से न गिरा हुआ व्यवहार, प्राण संकट काल में भी दुष्कर्म न करना, दुर्जनों से कुछ भी न मांगना, अल्प विभव मित्र से याचना न करना, विपत्ति काल में उच्च भाव से स्थिर रहना, सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करना। यह तलवार की धार के समान कठोर तीव्र व्रत सज्जनों को किसने बताया है? क्षुधा से पीड़ित, वृद्धावस्था से क्षीण, शक्ति से हीन, विपन्नावस्था में पड़ा, तेजोहीन तथा प्राण संकट काल में भी एकमात्र मदमत्त हाथियों के कपोलों को फाड़कर खाने वाला आत्मसम्मानियों में अग्रगण्य सिंह क्या सूखी घास खाता है? अर्थात कभी नहीं खाता। कुत्ता अल्प मात्रा वशिष्ठ स्नायु और वसा से मलिन गौ की हड्डी को पाकर संतुष्ट हो जाता है, यद्यपि वह उसको क्षुधा निवृत्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत सिंह समीपवर्ती गोदड़ को छोड़ हाथी को मारता है। वस्तुतः ठीक ही है, क्योंकि दुरावस्था में पहुंचकर भी समस्त प्राणी अपने बल के अनुरूप ही फल की इच्छा करते हैं। कुत्ता रोटी देने वाले के सामने पूंछ हिलाता है, भूतल पर पैरी लौटता है तथा भूमि पर स्वयं गिरकर मुख तथा पेट दिखाता है, परंतु गज भोजन देने वाले के सामने गंभीरता से देखता है और अनेक अनुनय विनय व के पश्चात खाता है। इस नित्य परिवर्तनशील जरा मरण रूप संसार चक्र में कौन मार नहीं और कौन उत्पन्न नहीं होता है। वास्तव में उत्पन्न वही है जिसके उत्पन्न से वंश की समुत्रति होती है। फूल के गुच्छे की भांति स्वाभिमानी पुरुषों की दो प्रकार की गति होती है, या तो वे मूर्धन्य स्थान पर रहते हैं या वन एकांत में नष्ट हो जाते हैं। आकाश में बृहस्पति आदि 5-6 और भी बड़े बड़े ग्रह हैं, परंतु असाधारण पराक्रम रुचि संपन्न वह राहु उनसे वैर नहीं करता है। हे मित्र, देखो, शिर मात्र से बचा हुआ यह राक्षसों का राजा राहु चमकते हुए सूर्य और चंद्र इन 2 ग्रहों को ही असता है। शेषनाग चतुर्दश भुवन पंक्ति को अपने फणरूपी पट्ट पर धारण करते हैं। उन शेषनाग को कूर्मराज सदा अपने पृष्ठ के मध्य भाग में धारण करते हैं और समुद्र उन कूर्मपति को भी सरलता से अपने अंक में धारण करते हैं। आश्चर्य है, महापुरुषों के चरित्रों का ऐश्वर्य अपार है। दर्पान्वित इंद्र के प्रचंडाग्नि की ज्वालाओं को उगलने वाले वज्र प्रहारों से मैनाक के पक्षों का कट जाना उचित था, किंतु हिमालय के पुत्र मैनाक को यह उचित न था कि पिता के दुख से विवश हो जाने पर अपनी रक्षा के लिए समुद्र में गिरना। यदि अचेतन सूर्यकांत मणि भी सूर्य के पद अर्थात किरणों से कड़ित होकर तेज उगलने लगता है, तो मान शौर्य संपन्न पुरुष दूसरे के द्वारा किए गए तिरस्कार को कैसे सह सकता है। सिंह शावक भी मद से मलिन कपोल स्वल वाले हाथियों पर ही आक्रमण करता है। यह बलवानों की प्रकृति हो है, निश्चित ही अवस्था तेज का कारण नहीं होती है। जाति रसातल में चली जाए, गुणों का समूह उससे भी नीचे चला जाए, सदाचार पर्वत से गिर जाए, वंश अग्नि से भस्म हो जाए, वैरी पराक्रम पर वज्रपात हो जाए, हम इससे क्या? हमारे पास केवल धन हो, क्योंकि केवल अकेले उस धन के बिना ये समस्त गुण तिनके के समान हैं। वे ही सब इंद्रियां हैं, वही नाम है, वही अकुंठित बुद्धि है, वही वचन है। परंतु यह विचित्र है कि धन की गर्मी निकल जाने से वही पुरुष क्षण भर में अन्य सा बन जाता है। जिस व्यक्ति के पास धन है वह नर कुलीन है, वह पंडित, बहुश्रुत और गुणों को जानने वाला है, वह व्याख्याता और सुंदर है, क्योंकि समस्त गुण स्वर्ण अर्थात घन्न का ही आश्रय ग्रहण करते हैं। नृपति दुष्ट मंत्र से अथवा दुष्ट मंत्री से, यति विषयासक्ति से, पुत्र लाड़ से, वेदादि के न पढ़ने से ब्राह्मण, कुपुत्र से वंश, कुसंगति से सदाचार, देखभाल के अभाव में खेती, परदेशगमन से प्रीति, अप्रणय से मैत्री, नीति के अभाव में ऐश्वर्य तथा व्यर्थ त्याग और प्रमाद से धन नष्ट हो जाता है। धन की दान, भोग और नाश ये 3 गतियां होती है। जो पुरुष न सत्पात्र को देता है और न भोग ही करता है, उसके धन की तृतीय गति अर्थात नाश ही होता है। शांड सांड, परघर्षित मणि, हथियारों से आहत योद्धा, मद से हीन हाथी, शरद ऋतु में सूखे तटों वाली नदियां, कल्ला मात्रा वशिष्ठ चंद्रमा, काम क्रीड़ा में उपमर्दित बाला और याचकों को धन दे देने के कारण संपत्ति रहित राजा, ये सब पदार्थ अपने ह्रास से ही शोभा प्राप्त करते हैं। कोई निर्धन व्यक्ति एक अंजलि मात्र जौ की इच्छा करता है,
और तत्पश्चात वही दरिद्र धनपूर्ण होकर संपूर्ण संसार को ही तृण संप्लान समझता है। इस हेतु धन मात्र में छोटापन अथवा कोई बड़प्पन नहीं है। घनियों की अवस्था ही वस्तुओं को बड़ा और छोटा बनाती है। आपने महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के श्लोकों का हिंदी अर्थ सुना। इस ग्रंथ में जीवन के गहरे सत्य, नैतिकता और व्यवहारिकता की अद्भुत शिक्षाएं दी गई हैं, जो हर युग में प्रासंगिक हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में अपनाएं, तो न केवल हमारा जीवन समृद्ध होगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। सज्जनों की संगति, धैर्य, संतोष, सदाचार और आत्मसंयम का पालन करके हम एक श्रेष्ठ जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। आशा है कि यह ज्ञान आपको प्रेरित करेगा और आपके जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करेगा। धन्यवाद।